हेलो जी, राधे राधे। तो देखिए यहाँ पे ना रात का टाइम हो रहा था। वैसे व्लॉग तो अभी शूट नहीं करना चाह रही थी, बट मैं सोची अगर क्लीनिंग कर रही हूँ तो थोड़ा आप लोग से शेयर करूँ। तो यहाँ पे ना मेरा रात का सफाई चल रहा था और ठंड भी बहुत लग रही थी आज। वैसे तो अभी दिन पे गर्मी कर रहा है और रात में ठंड करता है, ऐसे टाइप का कुछ मौसम हो गया। आपके यहाँ क्या हो रहा है अभी बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे रात पे क्लीनिंग करने का मेरा एक ही रीज़न है। वैसे तो क्लीनिंग डेली होता है, पर ऐसा डीप क्लीनिंग रात में कभी नहीं हुआ है, लेकिन आज करने का रीज़न ये है कि ना कल मेरे यहाँ ना लड़की वाले लोग आ रहे हैं, मतलब मेरी भाई के लिए जो लड़की देख के आए थे ना, तो वो लोग आ रहे हैं। तो मेरे मायका वाले घर पे तो खाली नाश्ता वगैरह होगा, लेकिन खाना पीना मेरे यहाँ ही होगा, क्योंकि वहाँ पे ना इतना स्पेस नहीं है कि हम लोग जो है ना मेहमान लोगों का मतलब खाना पीना भी कर पाएँ। तो वो सब कुछ यहीं होगा। तो मेहमान आएंगे और घर ऐसा पड़ा रहेगा तो फिर आपको तो मतलब खुद को तो अच्छा कभी लगता ही नहीं है। इसीलिए मैं सोची कि चलो अच्छे से जो है ना किचन का क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि सारा कुछ फिर यहीं होना है। और साथ ही साथ में मैं क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ना बर्तन भी जो है ना वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर कल सवेरे के लिए ना उतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि सारा कुछ मुझे ही करना है, क्योंकि कोई है नहीं अभी करने के लिए फ़िलहाल। तो कल मुझे ना कम से कम 20 लोगों का खाना जो है ना खुद मतलब बनाना है। तो कल वो सब कुछ तैयारी करूँगी, फिर रात का भी ऐसा कुछ ये सब कुछ काम रहेगा, तो फिर मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसलिए कुछ कम करने के लिए ना मैं रात में ही निपटा दूँगी अभी। तो यहाँ पे मैं ना पूरा किचन का डब्बे वगैरह जो भी थे ना, फ्रिज भी सब तरफ को साफ़ करी थी। हालाँकि वो सब आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि दिमाग में आया ही नहीं कि वो सब दिखाऊँ मैं। तो फिर बाद में जब गैस वगैरह साफ़ करी ना, तब याद आया कि कुछ सूट भी कर लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे ना यही सब आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों को ना नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब उस दिन के मॉर्निंग को तो नहीं, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग को मिल रही हूँ यहाँ पे। या तो आज जो है ना रात में अच्छे से मतलब सोई हूँ, क्योंकि पूरे दिन का कल का जो काम काज था, मतलब कल लड़की वाले लोग आए थे, तो वैसे तो सूट कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि सारा कुछ मुझे ही करना था और इतना ज़्यादा काम था ना, क्योंकि कुछ भी सूट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तो फिर यहाँ पे ना नेक्स्ट डे का ही वीडियो है। तो रात में ना जल्दी सो गई थी मैं, क्योंकि पूरे थकी हुई थी मैं। और ये जो ना यहाँ पे नाश्ते में मैं बड़ा बना रही थी, क्योंकि जो कल जो बड़े का जो मतलब पेस्ट बचा हुआ था, तो वो बचा हुआ था, तो उसी से ना अभी बड़े का नाश्ता किए हैं। और फिर यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि देखिए ये पत्तल वगैरह, ये जो इतने सारे बर्तन देख रहे हैं ना, तो ये जो मेहमान लोग आए थे ना, तो उन लोग का खाना पीना हुआ था, तो ये उसी का बर्तन था। तो ये सब बड़े बड़े बर्तन जो थे ना, वही बस मुझे धोने थे, क्योंकि उतना प्लेट वगैरह तो उतना गंदा नहीं हुए थे, क्योंकि पत्तल वगैरह का यूज़ हुआ था। तो इसी वजह से पत्तल वगैरह का यूज़ करी थी, ताकि बर्तन ज़्यादा ना निकले। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर निकाल रही थी सारा बर्तन, क्योंकि अंदर पे तो धो पाना मुश्किल था, इतना बड़ा बड़ा बर्तन था। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं क्या कर रही थी, सारे बर्तन को ना पानी से थोड़ा सा वॉश कर ले रही थी, क्योंकि सारे बर्तन में चिकन वगैरह का या फिर सब्जी वगैरह का, चावल वगैरह सब जूठा जूठा रहता है ना। तो ऐसे जब मांजने को पकड़ो ना, तो फिर जो है साबुन भी ख़राब हो जाता है और सब कुछ ख़राब ख़राब हो जाता है। तो मैं पहले ना अच्छे से पानी से जो है धो के निकालती हूँ बर्तन को। और ये कुछ चावल बचे थे, तो इसको मैं गाय को दे दूँगी। उसके बाद फिर ना मैं आराम से जो है यहाँ पे बर्तन धोने के लिए बैठूँगी। और सच बता रही हूँ, आज मुझे बर्तन धोते-धोते ना आधा घंटा से ऊपर हो गया था, क्योंकि ना काफ़ी चाव से बर्तन धो रही थी मैं आज। कभी-कभी होता है ना इच्छा कि थोड़ा-सा बढ़िया मतलब ताकत लगा के अच्छे से घिस-घिस के जो है बर्तन को साफ़ करो एकदम। आज पूरा बर्तन सारा जो है ना चिकना दी थी मैं। और फिर यहाँ ना लियो की एक दोस्त आ गई थी, तो ये उसके साथ अपना बस बड़े आराम से जो है खेल रही थी। अब चलिए मैं जो है ना जाके फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। तो देखिए आज बहुत ज़्यादा ही बर्तन निकल गया था। और ये साड़ी भी कल वो लोग आए थे तो मैं पहन के रखी थी, तो फिर उतारी भी नहीं थी, क्योंकि फिर जो है ना बिल्कुल थक गई थी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं था कि कुछ उतारूँ। और उतारना तो दूर की बात है, खैर अभी तो मुझे साड़ी पहनने का ना बहुत ज़्यादा जो है ना लत लग गई है। मतलब ये ऐसा शौक चढ़ा है ना कि डेली मेरा ना 1 से 2 दिन बाद साड़ी हो ही जा रहा है। आप लोग देख भी रहे होंगे ब्लॉग पे। तो आप लोगों को ना एक बात मुझे बतानी थी। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट की ही बात है। पिछले टाइम जब मैं गई थी ना अपने ससुराल, तो क्या हुआ था ना, हम लोग का जो मेरा ससुराल जो है यहाँ से ना 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। मतलब बाल बच्चे लेके जाते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा-सा टाइम हो जाता है, धीरे-धीरे करके जाते हैं, बाई रूट जाते हैं। तो अभी ट्रेन वगैरह का क्या है ना, कभी कैंसल तो कभी कुछ और रहता है, तो हम लोग अपने ना 2 पहिया गाड़ी जो है ना एक्टिवा, उसी में चले जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ ना, मैं सूट पहन के ही जाती हूँ हमेशा जब भी जाती हूँ, तो वहाँ पे क्योंकि मेरे को जो है ना एक तरफ़ा नहीं बैठा जाता, और साड़ी पहनो ना तो एक तरफ़ा ही बैठना पड़ता है। आप सूट पहन के आप ऐसे ना मतलब लड़के लोगों के जैसे बैठ सकते हो, लेकिन आप साड़ी पे तो ऐसा बैठ ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं सूट पहन के जाती हूँ, ताकि कुछ टाइम के लिए एक तरफ़ा बैठ जाऊँ, कुछ टाइम के लिए ऐसे लड़के लोगों के जैसे बैठ जाऊँ, तो थोड़ा कमर वगैरह में पेन कम करता है ना। तो फिर एक तरफ़ा बैठती हूँ ना, तो कमर में मेरा बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो इस बार क्या हुआ ना, जब भी जाती हूँ ना मैं, तो जाने के बाद ही मैं तुरंत अपने कमरे में घुस जाती हूँ, और घुस के मैं साड़ी चेंज करती हूँ। उसके बाद फिर मैं निकल के ना जो कुछ भी है सबका पैर वैर छूना या कुछ भी होता है वो सब करती हूँ, लेकिन किसी को मैं सूट में नज़र नहीं आने देती हूँ अपने आप को। और हमेशा स्कार्फ़ वगैरह बांध के जाती हूँ, तो किसी को पता ही नहीं चलता उतने ठीक से।
लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि मतलब सूट पहन के ही मतलब सबका पैर वैर छूना और इधर उधर बैठना, फिर अगले दिन भी सुबह वही वही उसी कंडीशन में रहना। तो मेरी सासू अम्मा को तो रात में पता चला नहीं, लेकिन सुबह में वो मुझे देख ली। और देखने के बाद जो उनका जो सोच हुआ ना, उसका मतलब गुस्सा जो था मेरी सासू अम्मा का, जो मेरे को सुनाई कि तुमको ये सब पहनने के लिए मना करते हैं ना, तुम जानती हो ना तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है, मतलब मेरे ससुर जी, तो उनको पसंद नहीं है, तुमको पता है ना, तुमको बोलते थे, तुम फिर से वैसी पहन के आ गई हो, ऐसा वैसा करके जो सुनाई। तो फिर मैं बोली ठीक है मम्मी ठीक है, ऐसा करके ना हंस हंस के जो है ना फिर मैं टाल दी। फिर वापस तुरंत मैं गई अपने रूम में और तुरंत फिर जो है ना साड़ी चेंज करके फिर बाहर आई। तो ऐसा सलूक था इस बार, मतलब बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है मुझे। हमारे यहाँ क्या होता है ना, साड़ी पहन लो और अगर ज़्यादा ही तुमको साड़ी पहनने में अनकंफर्टेबल हो या फिर तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम नाइटी पहन लो, लेकिन सूट बिल्कुल भी नहीं चलता है। वो तो अलग बात है कि मैं यहाँ रहती हूँ तो सूट पहन लेती हूँ, बट ससुराल में ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। तो इसी वजह से नहीं पहनती। खैर कोई बात नहीं, देखिए सबका अपना अपना ये होता है, मतलब गलत नज़रिया नहीं होता है, गलत ये नहीं, देखिए अब वो गांव जैसा एरिया है, वहाँ पे सबके यहाँ सबकी बहुएं ऐसे ही साड़ी में ही रहती है, तो सबका अपना अपना नियम धर्म है। तो अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद भी है, तो मैं अपनी सासू माँ को भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। देखिए सबके सब अपना अपने इज्जत उज्जत सबका अपने अपने घर का ये चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ये सब बोली। मुझे तो थोड़ा पल के लिए मुझे हंसी आ रहा था, फिर मैं वापस से फिर चली गई। तो बस ये ऐसा ही कुछ कहानी था मेरा वहाँ का। और देखिए यहाँ पे खाना वाना मेरा बच चुका था, और फिर यहाँ पे सेकंड हाफ में ना नहा धो के हम लोग सेकंड हाफ में सोए नहीं थे हम लोग दोपहर में, यहाँ पे बगल में ही बेर खाने आ गए थे बच्चों लोग के साथ। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही है, तो चलिए आती हूँ फिर आने वाले नए व्लॉग पे। और अगर व्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को ना आगे भी शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और चैनल पे नए आते तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए मिलती हूँ आने वाले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।